Hi everyone, my name is Pankaj. I hope you are doing good. तो बेटा प्रीवियस क्लास में हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कंसेप्ट हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। दैट मीन जो बेसिक ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू वाले क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज देखी थी कि किस तरह से रेशोज होती हैं। 6 रेशोज हमारे पास होती हैं। साइन किसको कहते हैं, कॉस किसको कहते हैं, टैन किसको कहते हैं, कोसेक सेक कॉट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि ट्रिपलेट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ट्रिपलेट की एक ट्रिक आपको सिखाई गई थी कि इवन नंबर हो तो कैसे ट्रिपलेट फाइंड करते हैं, ऑड नंबर हो तो कैसे ट्रिपलेट फाइंड करते हैं। डन। ओके। आफ्टर दैट हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे क्वेश्चन बनते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे बेटा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू होती है उन पे बेस्ड क्वेश्चन। फिर तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन पेपर में ना यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब समझना मेरी बात। जैसे आप लोग जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे कुछ ज्यादा नहीं है, उन्होंने बेसिक प्रॉपर्टी पूछी है। दैट मीन आपका जो क्वेश्चन बनेगा या तो पहले वाले क्वेश्चन से बनेगा या फिर यहाँ से बनेगा, वैल्यूज के क्वेश्चन आपको गिवन दिए जाएंगे। ओके। तो छोटी क्लासेस में ना आप लोग इस तरह की वैल्यूज याद करते थे कि अगर साइन का 0 डिग्री दिया हो तो क्या होता है, 0 होता है। अगर साइन का 30 डिग्री दिया हो तो 1/2 होता है, और साइन का 45 डिग्री दिया हो तो 1/√2 होता है। ये वाला चार्ट ना आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लोग पढ़ते हो, आप अपनी दीवार पे लगा लीजिए चाहे अपनी नोटबुक पे फ्रंट पेज पे लिख लीजिए। ये आपको ना ओरली याद होना चाहिए। मैं इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ, बट ट्रिक से अच्छा है कि आप लोग ना इसको ओरली याद कर लो। ट्रिक क्या होती है याद रखना, कि मैं ट्रिक से समझा रहा हूँ बट आपने करना है इसको ओरली है। ओरली ही ये काम आएगा, ट्रिक काम नहीं आती है। क्लियर है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले समझ समझ लेना कि मैं ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक है कि मतलब अगर नहीं हो क्वेश्चन तो आप इस ट्रिक से बना देते हो। सबसे पहले 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री आता है, 30 के बाद 45 डिग्री आता है, 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री आता है, और 90 डिग्री उसके आगे भी पढ़ेंगे बट आगे आगे बढ़ते हैं। आपने क्या करना है, अगर साइन है तो साइन का 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से लिख देना है ना। और उसको डिवाइड कर देना है किससे, 4 से। 4 से दूसरे स्टेप में क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 4 से। फिर और फिर इसको रूट लगा देना है। क्या करना है, रूट लगा देना है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, 0, 1, 2, 3, 4 है ना। अगर आपको याद होगा सबसे पहले क्या लिखा, 0, 1, 2, 3, 4। तो इसको डिवाइड कर दिया 4 से सबको, है ना। और फिर इन पे क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। क्लियर है, क्लियर है बेटा। अब आप देखोगे कि तो अगर आपने रूट लगाया, ठीक है, अब आपने रूट लगाया तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से समझना। अगर आपने रूट लगाया तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, 1/2 बन जाएगी। √2 का तो साइन 45 था, है ना। साइन 45, 1, 0, 1, 2। ओके। तो ये क्या बन जाएगा, √2/2 बन जाएगा, है ना। और ये क्या बन जाएगा, √3। अच्छा सॉरी, आप एक काम कीजिए, इसको ना यहाँ से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ही आपका क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। और 1/2 को जैसे हम लोग रूट लगाएंगे, ये 1/2 हो गया होगा ना, ठीक है। ये 1/2, क्योंकि 1/2 लिखा था ना, 2/4, तो इसको कट के 1/2 आ गया था। और जैसे ही था तो आपके पास कितना आ गया, 1/√2, √3/2, और ये कितना बन गया, 1 बन गया। क्लियर। तो साइन का तो बड़ा सिंपल है। अब कॉस क्या होता है, जैसे साइन का इस तरह से होता है, कॉस का ना आप उल्टा लिखोगे। अब ये 1 था तो कॉस में ये 1 आ जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा, ये 1/√2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। लेकिन साइन का उल्टा कॉस होता है, साइन ऐसे चलता है, कॉस वैसे चलता है। और टैन आपको मालूम है कि साइन अपान कॉस टैन होता है, तो 0/1 क्या हो जाता है, 0। 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। 0/1 हमेशा 0 होता है, बट 1/0 होते हो तो उसको इनफाइनाइट पढ़ते हैं, जब नॉट डिफाइंड पढ़ते हैं। क्लियर है, ओके। अब
वैसे ही 1/2 को आप डिवाइड करोगे 3/2 से, तो ये बन जाएगा 2/√3, है ना। तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा, √3 ही बचेगा। क्लियर है? सॉरी, हाँ मतलब 1/√3 बचेगा, बिल्कुल सही है, 1/√3 आपके पास बचेगा। अब 1/√, इंटू, अगर इसको करोगे तो ये 1/√2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय √2 ऊपर चले जाएगा और 1 आ जाएगा, तो ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 1 बन गया। उसी तरह से 1/2 है, मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, क्या था, आपने क्या करना है, साइन अपान कॉस करना है। तो साइन क्या है, √3/2, मल्टीप्लाई बाई 2/1 आ जाएगा, तो कैंसिल हुआ, तो आपका tan क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा। और अभी आपको सिखाया था कि 1/0 क्या होता है, 1/0 होता है बेटा नॉट डिफाइंड, 1/0 क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड। क्लियर है मेरी बात? एक सेकंड, मुझे चार्जर लगाने दीजिए। ओके, तो अब आपके पास ना, आपको तीन ही याद करने होते हैं। ठीक है, आपको क्या करने होते हैं बेटा, तीन ही याद करने होते हैं, बाकी आप लोग बना लेते हो। जैसे आप मुझे बताना, ये मैं समझा रहा हूँ, आपने टेबल याद ही करना है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। और 0/1 क्या हो जाता है, सॉरी 1 मतलब इसका रिवर्स करना है ना, तो 0 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। उसके बाद अगर आप इसका उल्टा करते हो, ये 2 आ जाएगा, ये √2 जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 रहता है। सेक कोसेक का उल्टा हो जाता है, तो 1 का उल्टा 1, ये दिया था तो 2 ऊपर चले जाएगा, √3 क्या हो जाएगा बेटा, नीचे हो जाएगा, है ना। ये √2 दिया था तो √2 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये 1/2 दिया है, तो ये क्या 2 ऊपर हो जाएगा, और 0/1 क्या हो जाएगा, आपको पता था कि नॉट डिफाइंड बन जाता है, या अनडिफाइंड लिख सकते हो। tan का उल्टा क्या होता है, cot, 0/1, है ना। ये 0 था, जब 0/1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये 1/√3 था, ये 1/√3 था, इसका उल्टा करोगे तो ये √3 बन जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है, 3 था, तो ये 1/√3 हो जाएगा। और ये नॉट डिफाइंड था, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, 1/0, है ना। और जब 0/1 हो जाएगा तो उसका क्या आता है, 0। देखो, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा था कि होता कैसे, कि आपने ना ये वाला टेबल आप जैसे मर्जी याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये आप कहीं लिख लीजिए, या जैसे भी आप याद करना चाहते हैं वो कर लीजिए। बट मैंने एक ट्रिक भी आपको सिखाई थी कि हम लोग क्या करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिख देते हैं, फिर इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, कि कभी कभार अगर किसी से ना ही हो, तो उस केस में हम लोग कैसे करते हैं, कि इस तरह का एक मेथड सिखाया गया। अब आपके पास सिर्फ आपको साइन चाहिए। अब जैसे साइन आएगा, साइन ना हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, और कॉस हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो आपको पता है टैन क्या होता है, साइन अपान कॉस होता है, तो बाकी आप बना ही लोगे, ठीक है। बट आपने क्या करना है, कि या तो आप एग्जाम में जा रहे हो तो पहले ही ये टेबल बना लीजिए, कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं तो ज्यादा बढ़िया आप याद कर लो, ठीक है। अब मेरे साथ एक बार कोशिश करना, कि अगर सिर्फ साइन दिया होता तो साइन आपने याद रखना है, क्या होता है, 0, उसके बाद 1/2, 0 आधा, 1/√2, ऐसे याद रखना। सबसे पहले 0, मेरे साथ रिपीट कीजिए आंखें बंद करके, 0, 0 के सामने 0, 30 का क्या होता है, हाफ, 45 का क्या होगा, 1/√2, 60 का क्या होगा, √3/2, 90 का क्या होगा, 1। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, ठीक है, आप लोग आंखें बंद कर लीजिए, 0 के नीचे 0, 30 का क्या होता है, 1/, मतलब आधा मान लेते हैं, 30 का क्या होता है, आधा, 45 का क्या होता है, जैसे 45 दिया तो रूट आपको याद रहना चाहिए, 1/√2, 60 का क्या होता है, √3, 3 से 6 बनता है, √3/2, 90 का क्या होता है, 1। अब जैसे ये याद हो गया, तो आपको किसका करना है, जो साइन होता है ना, ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, देखो कि 0 आधा, 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, ये उल्टा होता है कॉस। नंबर वैसे ही होंगे, वहां पे क्या लास्ट में, मतलब आपने ऐसे याद रखना है, सबसे पहले नंबर क्या होता है, 0, है ना, 0 के बाद हाफ, हाफ के बाद 1/√2, फिर √3/2, और फिर लास्ट में होता है 1। जब हम लोग कॉस का करते हैं तो कॉस का उल्टा करो, वहां पे सबसे पहले 1, 1 के पीछे क्या था, √3/2, उसके पीछे क्या था, फिर 1/√2, उसके पीछे क्या था, 1/2, उसके पीछे क्या था, 0। तो मैक्सिमम साइन कॉस टैन ना, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये बार बार यूज होंगे, ठीक है। साइन और कॉस तो फ्रीक्वेंटली यूज होगा, पर इनके बिना क्वेश्चन बनते नहीं बेटा, ठीक है। आप कुछ भी कर लो, अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक
वैल्यूज याद ना हो तो आगे वाले जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो इतने आसानी से बनेंगे नहीं, क्योंकि जो सारे क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया, अगर आपको वैल्यू नहीं आती होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्या दिया हुआ? साइन 60। आप मुझे अभी बताओ, अभी साइन 60 क्या था? सर 60 से ना 3 ज्यादा आ रहा है, तो दैट मीन √3/2 था, है ना? यही था ना? मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, मुझे इसी को रहने देते हैं, ठीक है। तो क्या था? √3/2 था। अब tan 30 डिग्री बताओ। tan किसका होता है? साइन अपान कॉस का। तो tan की वैल्यू आप याद करो, ठीक है, आपको स्टार्टिंग से ये टेबल याद रहने चाहिए। अब आपने क्या क्या याद रखना था? tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री कितना होता है बेटा? 1/√3 प्लस 1/cos 45 कितना होता है? 1/√2। अब देखो, हमारे पास रूल क्या होता है कि जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग रूट में नहीं लेने देते, या फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अगर कोई क्वेश्चन पे रूट दे रखा है आंसर में, जैसे मैंने ऑप्शन नहीं दे रखा, अगर ऑप्शन पे रूट दे रखा है डिनोमिनेटर में, तो हम लोग रूट के हिसाब से ही लेंगे। बड़ा सिंपल है, अगर रूट को काटना हो तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पहले ही कर देते हैं ना आगे के बजाय। इसको भी √2 से कर लेंगे, इसको भी √2 से कर लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर में ना बेस में रूट नहीं देंगे। तो ये रहा √3/2। अब ये क्या हो गया कि सिर्फ ऊपर तो √3 रहा और नीचे क्या बन गया? 3 बन गया। ऊपर तो √2 रहा और नीचे क्या बन गया? आपका 2 बन गया। क्लियर? अब इन सब का एलसीएम कितना आ गया? सर इनका एलसीएम आ गया 3 × 2 = 6। अब ये बन गया 3 √3 प्लस 2 √3 प्लस 3 √2। अब जब ऐड करोगे ये बन गया 5 √3 प्लस 3 √2/6। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं, सिंपल से क्वेश्चन है। अगर मैं, जैसे मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ना डिनोमिनेटर में रूट नहीं दिया गया था, बट आगे कोई की क्वेश्चन है जिसमें डिनोमिनेटर में रूट, तो मैं ये चीजें नहीं करता, मैं डायरेक्टली कर लेता, ठीक है। डन। ओके, चलते हैं आगे। आपके सामने क्वेश्चन दिए, कहते हैं साइन 30। तो आप एकदम से बताओगे कि शायद साइन 30 sin 0 0 होता है, साइन 30 क्या होता है? 1/2। और cos 30 क्या होगा? आप मुझे याद कराओ कि इसका जितना 60 होगा तो उसका 30 होगा, तो √3/2 होता है ना? इसका 30, उसका 60। ओके, tan 30 कितना होता है? सर tan 30 होता है 1/√3। आपके ना फंक्शन आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो इस फोटो को अपने सामने लिख लो, एंड आफ्टर दैट आप लोग करते रहो, ठीक है। जैसे मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता है तो मैं लिख रहा हूँ। अब हम लोगों ने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया, तो आपको पता है 2 √3 बन जाएगा एलसीएम, है ना? इस क्वेश्चन में जैसे रूट में ही दे रखा है तो इसको हम लोग रूट में ले लेते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके बताया था। अगर ये रूट में ले लिया तो इसके पास रूट नहीं है, तो ये √3 बन जाएगा। अब इसके पास भी √3 नहीं है, तो ये √3 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और इसके पास 2 नहीं है, तो ये 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? √3 + 3 / 2 √3। तो ये बन गया 5 + √3/2 × √3। अगर आप हटाना चाहते हो तो इनको मल्टीप्लाई कर देना, बट आपका आंसर ना यही दिया था, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। तो आपने देखा होगा कि सर ये तो बड़े हल्के क्वेश्चन है, अगर आपको वैल्यूज आ जाती हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज अगर यूज करके हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कहते हैं 4/3 tan 45 कितना होता है? सर tan 45 होता है 1, तो tan का स्क्वायर दिया तो 1 का स्क्वायर कर देंगे 3। cos 30 डिग्री कितना होता है? cos 30 डिग्री मुझे बताना किसके इक्वल होता है? sin 60 के इक्वल होता है। 3 मल्टीप्लाई √3/2 का होल स्क्वायर -2 -2। अब मुझे बताना sec 30 डिग्री कितना होता है? सर sec 30 डिग्री होता है, याद रखना, sec 30 डिग्री होता है 2/√3, ठीक है, क्योंकि cos का उल्टा होता है sec, 2/√3 का स्क्वायर -3/4। cot 60 डिग्री कितना होता है? cot 60 डिग्री होता है 1/√3 का स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 4/3 ही रहा, प्लस
3 इंटू थ्री थ्री जो 9/4 बन गया, माइनस 2 इंटू 4/3 बन गया, माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/3 बन गया, तो ये 3 से कैंसिल हो गया। एलसीएम ले लिया सबका, 4 3 12, तो ये बन गया 16, 9 3 27, माइनस 4 दूने 8, 8 को 4 से किया तो कितना बन गया 32, ये 4 था तो 4 को 3 से किया 12, प्लस वाली टर्म्स ऐड कर लो, माइनस वाली सब्ट्रैक्ट कर लो, 32 और 3 35, देखना कितना बना 43 माइनस 35/12, तो ये कितना बना 43 में से 8/12, तो 4 2 8, 4 3 12, तो आपका आंसर क्या है 2/3। क्लियर है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के ना बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया था कि यार ट्रिग्नोमेट्री से सिंपल कुछ होता नहीं है, ठीक है। बट यहाँ की थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए और आपको थोड़ी सी चीजें याद रहनी चाहिए। ओके, अब मैं आपको एक और कंसेप्ट सिखाता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे अगर कोई नंबर हो 3, तो 3 को ना हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाई √3। समझना, ये मैं बार बार यूज करूंगा तो किसी को कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैं 3 था, इसकी जगह मैं √3 और √3 का यूज करने वाला हूँ। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अब जैसे मैंने इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने √3 टैन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था साइन थीटा पर कॉस थीटा, इक्वल टू इसको ऐसे लिख दूं √3 इंटू √3 साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। इसके साथ साइन थीटा, √3 के साथ √3 कैंसिल हुआ। तो अगर हम लोग देखेंगे जो कॉस थीटा है, अगर कॉस थीटा है ना वहां पे चला जाता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3, है ना। बट कॉस में क्या 1/√3 आता है, चेक करना जरा। अब देखोगे कि सिर्फ कॉस में ना 1/√3 कोई वैल्यू ही नहीं आती है। अब ये मसला बन गया, अगर कॉस में 1/√3 वैल्यू ही नहीं आती है, क्लियर। बट हमको एक और पता है कि अ, जैसे, ठीक है, मैं दो तरीके से बता रहा हूँ, पहले एक तरीके से देखते हैं, है ना। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर की थीटा की वैल्यू फाइंड कर दूं, है ना, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा कर दूं तो ये 1/3 बन जाएगा। क्लियर, कि दोनों तरफ मैंने स्क्वायर लगा दिया तो ये तो 1/3 बन जाएगा। अब आपको पता है जो लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला भी देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा किसके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये आपको बचपन से पता है 1 के बराबर। तो दैट मीन साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो किसके इक्वल हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1/3 दी है। तो अगर मुझे क्वेश्चन फाइंड करना होता साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं साइन स्क्वायर की जगह लिख देता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू है 1/3 माइनस 1/3, है ना, ऐसे ही। तो ये 3 का गया तो ये बन गया, अगर यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, ये 3 आ गया, ये बन गया 3 माइनस 2/3 माइनस 1/3, तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो 1/3 आ गया। अगर आप एलसीएम ले लेते तो 2 माइनस 1, एलसीएम तो रहता 3। बढ़िया मेथड था, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में मुझे किसी बच्चे ने पूछा था कि वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो बिल्कुल इस तरह से हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लियर है, ये सिंपल था। बट एक और तरीका है, अगर किसी को बेसिक्स बहुत बढ़िया है ना, लाइक अगर किसी बच्चे के बेसिक्स बहुत ही बढ़िया है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। तरीका क्या कहता है कि वही सेम तरीका है, ध्यान से समझना। मैंने लिख दिया √3 tan थीटा, 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, इंटू साइन थीटा। अब इसके साथ ये कैंसिल हो गया। tan थीटा आपको पता क्या होता है, तो tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा पर कॉस थीटा, ये आ गया √3 अपान साइन थीटा, तो साइन थीटा के साथ साइन थीटा कैंसिल हो गया, और जो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई 1/√3। बट हमने देखा था कि सर कॉस थीटा के ना 1/√3 आता नहीं, है ना। बट हमको पता है जब हम लोग कॉस फाइंड करते थे तो साइन कॉस, पंडित बद्री प्रसाद, है ना, ये होता था पंडित बद्री प्रसाद
हर बोले। तो जो कॉस होता था वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता था। दैट मीन अगर ये राइट ट्रायंगल है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्रायंगल पे ही चलता है, तो बेस अगर मैं 1 ले लेता तो हाइपोटेनस कितनी आती है, √3 आती। अब √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 - 1। तो आपका जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ जाता, √2 आ जाता। ये बात सभी को क्लियर है? अरे पैथागोरस का यूज कर लेते हैं। आपका क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस क्या था, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना था, पी का स्क्वायर हाइपोटेनस कितनी थी, √3। √3 का हमने स्क्वायर किया तो ये 3 आ गया। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, 3 - 1। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू 2 का हमने स्क्वायर कर रूट कर लगा दिया तो √2 आ गया। क्लियर है? तो अब तो सिंपल था। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, साइन स्क्वायर। किसकी फाइंड करनी थी, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन क्या होता है, साइन आपको पता है क्या होता है, पी पान एच होता है ना। पी पान क्या होता है, एच होता है। तो परपेंडिकुलर कितना था, सीधा लिख दूं, साइन थीटा फाइंड करना था ना। चलो मैं लिख देता हूँ एक बार। क्या करना था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है साइन क्या होता है, आपके सामने लिखा है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर हमारा ये था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी √2 है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन, बेस कितना था 1, बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। तो ये 2/3 बन गया माइनस 1/3 बन गया। अगेन एलसीएम ले लिया 3, 2 - 1 इक्वल टू 1/3। तो सिमिलर आपका ये भी आंसर था, ठीक है। चाहे आप उस वाले मेथड से करो चाहे आप इस वाले मेथड से करो, दोनों मेथड बेटा बहुत बढ़िया है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं कि हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये ना बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ले लेते हैं। 2 के sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये तो आप मुझे बता दोगे सर। sin 30 बिल्कुल सिंपल है, 1/2। साइन की तो आपको अभी तक याद होगी होगी ना। उसके बाद cos 30, सर sin 30 की जो वैल्यू होती है, सॉरी sin 60 की जो वैल्यू होती है cos 30, sin 60 √3/2। अच्छा कॉट की कितनी होती है, 1/√3। ये आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। उसके बाद कॉट का दिया है, कितना दिया हुआ है, cot 30 दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। कॉट का दिया हुआ है 30 डिग्री, तो आप देखना कॉट का 30 कितना होता है, कॉट का 30 तो √3 होता है, ठीक है। मैं स्केयर लगा दूं डायरेक्टली। अच्छा हाँ ये कर रहे थे, कॉट का 30 √3 का आ गया 3, सिक का हमने स्केयर किया तो आ गया 2। 10 45 डिग्री होता है, 1 का स्केयर तो फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। कोसेक 45 2 आ गया, यहाँ पे भी आ गया 2 कोसेक। और अच्छा दोनों बार कोसेक 45 दे रखा था और एक बार कोसेक 30 दे रखा था, फिर ओके। अब काट दो जो जो कट रहा है, √3 2 से 2 कट गया और 2 से 2 कट गया, इस 2 से 2 कट गया, क्लियर। तो आपकी जो के की फाइनल वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी, ये आपस में कट गया, ठीक है। आप पीछे से वैल्यू पुट कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली स्केयर कर दिए, ठीक है, जो भी वैल्यूज पुट करके। तो आपका आंसर बिल्कुल सिंपल था, के की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई इस क्वेश्चन में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कहते हैं कि अगर ए है 10 डिग्री, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपके लिए ज्यादा आसान बन गया। तो ये बन के 12 sin 3 10 30 डिग्री, 5 cos 5 10 50। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ ना, 5 10 50 -5 इक्वल टू 45 डिग्री। 9 sin 9 10 90/2 कितना बचा, 45 डिग्री माइनस 4 5 10 प्लस कॉस 60 डिग्री। अब तो आप बना लोगे, 12 × 1/2 प्लस 5 × 1/√2। बट आपको से कहते हैं √2 को हटा ही देते हैं ना। आखिर मुझे लास्ट में हटाना है कि अभी हटाना है, जैसे आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी भी हट सकते हैं, नहीं तो लास्ट में हट जाएगा। ओके चलो अभी हटा देते हैं, इसको √2 से काट देते हैं, इसको भी √2 से काट देते हैं। ओके 9 दिया हुआ है, 9 को मल्टीप्लाई कर दिया, sin 45 कितना होता है, 1/√2।
भी √2 से हटा देते हैं, ये भी आ गया √2। ठीक है, ये रूट में से ना 5 जैसा लगता है तो आप ध्यान रखना। ठीक है, -4 cos 60 आ गया 1/2। काटो जरा, कितने से कटा, 6 से। ये काम करते हैं, 6 से रहने देते हैं, ये 2 √2 ये सब कैंसिल हो गया है ना। तो ऊपर अपने पास कितना बचा, 12 प्लस 5 √2, और नीचे कितना बचा, 9 √2 -4, है ना, ऐसे ही बचे। हम्म, ठीक है, तो ठीक है, ये आंसर है, बट ऐसा आंसर दिया नहीं है उसने। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि अगर दोनों को मैं √2 से मल्टीप्लाई कराऊं, 5 6 दिया हुआ है। ठीक है, 6 दूने 12, और 5 दे रखे हैं। ठीक तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देखते हैं। ठीक है, ये ठीक है वैल्यू, मतलब ये 12 मैंने नहीं काटा था, तो ये आप 12 प्लस 5 √2 बन गया, और ये 9 √2 -4 बन गया। ठीक है, यही आंसर है। आप इस तरीके से कर सकते हो। आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो कि अगर मैं 6, इसको ऐसे कर दूं, 6, इसमें से 2 कॉमन ले लें अगर हम लोग, तो यहाँ से नहीं आएगा। ठीक है, 9 टू 2 -2 √2, ठीक है, तो है। ठीक है, अब इतना ही इसको रख दीजिए। ठीक है, अगर पेपर में कोई और चेंजेस होगी तो फिर आप लोग √2 से हटा के देखना। ठीक है, अभी फिलहाल इस तरह का ही आंसर दे रखे हैं, तो आपका आंसर यही बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे देखते हैं जरा। नेक्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है 3 tan। तो अभी आपको सिखाया है कि अगर मैंने लिखा हुआ है 3 को, तो ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। tan का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इक्वल टू 2 √3 साइन थीटा। साइन थीटा के साथ साइन थीटा, √3 के साथ √3, तो आपके पास क्या बन गया, कॉस थीटा वहां पे चला के 2 यहाँ आ गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू √3/2। तो आपको पता है कॉस थीटा में √3/2 की वैल्यू कब आती है, जब थीटा कितनी डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो अब तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई, तो आप इस क्वेश्चन में पुट कर लीजिए। अब क्या दिया, कोसेक स्क्वायर 2 थीटा, कोसेक स्क्वायर, सॉरी, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी, 30 डिग्री है। ठीक है, ये 60 नहीं है, ये 30 है, मुझसे कंफ्यूजन हो गई। तो 2 थीटा दिया हुआ है, तो 2 थीटा की जगह 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया कॉट, कॉट स्क्वायर, यहाँ पे भी 60 बन जाएगा क्योंकि 2 थीटा दिया हुआ है। नीचे देखना, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, प्लस tan स्क्वायर यहाँ बन जाएगा 60 डिग्री, और वैल्यू पुट करना, ये आ जाएगी 2/√3 का स्क्वायर, प्लस 1/√3 का स्क्वायर, इसके नीचे आ जाएगी 1/2 का स्क्वायर, प्लस √3/1 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको ओपन करोगे ऊपर वाले को, ठीक है, तो ये बन के 2 का स्क्वायर 4/3, प्लस 1/3, नीचे क्या बन गया, 1/4 प्लस 3/1। इसको सॉल्व करो, एलसीएम तो आ गया 3 5/3, है ना, और ये कितना था, 4, एलसीएम आ गया 4, और 4 का 1 आ गया, और 4 से क्या, 4 3 12, और 1 13 बन गया। अब इसको कर दो 5/13 मल्टीप्लाई बाई 4/,
सॉरी 5/3 है, 5/3 मल्टीप्लाई बाई 4/13, तो 5 4 जो 20 और 13 3 जा 39। तो ये फाइनल आंसर था, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर लोगे, ठीक है। इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा कि थीटा की वैल्यू तो आपको पता थी कि कॉस √3.2 कितना होता है, सिर्फ कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3.2 होती है। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। कहते हैं 4 sin² थीटा इक्वल टू इसके इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे लिख दें, sin² थीटा की जगह मान लेते हैं 2x - 10 दिया हुआ है और ये डिग्री में दिया हुआ, ये बन जाएगा 3/4। अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं तो ये बन जाएगा sin 2x - 10 और यहाँ रूट बन जाएगा, ये बन गया √3/2 बचा हमारे पास। तो आपको पता है ये वैल्यू कब होती है साइन की, तो साइन 60 डिग्री की इक्वल होती है। दैट मीन 2x - 10 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री बन जाएगा, 2x इक्वल टू 70 डिग्री, ऐसा ही होगा। 2x किसके इक्वल आएगा, 70 डिग्री के। तो जो x आ गया वो कितना आ गया, 35 डिग्री के इक्वल आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 डिग्री के इक्वल आ गई। तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। अब सिंपल इक्वेशन है, ये थी साइन 4, 35 में से 5 के तो ये कितना बचा, 30 डिग्री, प्लस कॉस 4, एक्स की वैल्यू कितनी, 35 में से 5 के तो अगेन ये बचा 30 डिग्री। नीचे 1 - 2 sin² 3x है ना, 35 3 कितना हो गया, 105, 105 में से 15 आ गया। समझ पा रहे हो ना, इसकी वैल्यू यहाँ लग दी 35, 35 105 में से 15 के तो बचा कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर। अच्छा, इंटू कॉस स्क्वायर, तो ये भी कितना बचा, 90 डिग्री। अब आप पुट कर लीजिए, ये कितना आ गया, 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 √4 प्लस कॉस 30 की कितनी होती है, √3/2 नीचे देख लेते हैं, 1 माइनस, अब आप यहाँ से देखना, ठीक है। कॉस 90 कितना होता है, 0। अगर 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई हो, है ना, अगर 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो उसका कितना आता है, 0 याद आता है। तो ऊपर एक बार ओपन कर लेते हैं, 1 कितना, 2 जो 4, 4 जो 16, नीचे वाला खत्म ही कर देते हैं, ठीक है, वंस का कोई मतलब ही नहीं, प्लस 3 √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, 3 से 9, 9, ठीक है, 9 9 से कितना हुई देखना यार, इसका 3 बचा और इसका 3 बचा, ठीक है, ठीक है। तो बचा कितना, 9 अपॉन 2 4 है, 2 2 जो 4, 2 जो 8, 2 जो 16, तो आपका आंसर आ गया 10/16, तो आंसर आ गया 5/8। क्लियर। ये भी सिंपल था। देखो यार, ये क्वेश्चन ना बिल्कुल सिंपल है, आपको बस वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, बस ध्यान ये रखना है कि कैलकुलेशन में कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत हुई तो फिर गलत होने के चांसेस रहते हैं। अगर कैलकुलेशन में कोई भी आपकी दिक्कत नहीं आ रही है, आप कैलकुलेशन बढ़िया तरीके से कर लेते हो, फिर तो ये बहुत हल्के क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग ऐसे एडवांस मैथ का एक फोबिया होता है, जबकि एडवांस मैथ ज़्यादा सिंपल है। हम लोग किसी भी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। बट अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, ठीक है। अगर थोड़े से कंसेप्ट अच्छे हो तो आप लोग कर लोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, ठीक है। सिंपल है, अगेन आपको बता रखा है कि 2 साइन, ये तो आप होमवर्क में भी आपको दे सकते थे, ये आप लोग खुद ही कर सकते थे, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, इक्वल टू 1। तो आपको बन गया साइन थीटा, थीटा की जगह हम लोग 3x - 15 डिग्री रख लेते हैं, ये किसके इक्वल आ गया, 1/2। बट आपको पता है कि साइन में 1/2 की वैल्यू कितनी कब आती है, तो आप कहोगे सर साइन में ना 1/2 की वैल्यू आती है 30 डिग्री पे। तो दैट मीन ये बड़ा सिंपल है, ये 3x - 15 इक्वल टू किसके आ गया, 30 डिग्री के इक्वल आ गया। 3x इक्वल टू कितना बन गया, 45 डिग्री बन गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 15 डिग्री आ गई। जहां जहां x दिया वहां वहां 15 डिग्री पुट कर लीजिए। क्लियर। यहाँ यहाँ आपके पास x दिया वहां पर, वहां हम लोग 15 डिग्री पुट कर लेंगे। तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कॉस के 15 दूनी 30 प्लस 15 ये कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, प्लस कॉट स्केयर, कॉट स्केयर एक्स की वैल्यू कितनी है, 15,
15 + 15 ये कितना हो गया? 30 हो गया, सॉरी 30 हो गया। अब cos 45 फाइंड करना है, तो आपको पता है 1/√2 होता है, तो ये 1/2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3। एलसीएम आ गया 3, ये अब आ गया 1 और आ गया 3 2 6। और आंसर कितना आ गया? 7/2। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है? क्लियर है बेटा? ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आपको एक फार्मूला पता होगा, ठीक है? अगर आपको पता होगा a + b a - b, तो क्या फार्मूला होता है बेटा? a² - b² है। आपको अगर याद होगा तो एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि a² - b² का फार्मूला होता है a + b a - b, है ना? एक छोटा सा फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं, तो ये आपको याद होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यही तो फार्मूला लग रहा है ना, a + b a - b। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, 2 cos² a माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, इसका ना होल कर लगा देते हैं, ठीक है? होल पे लगा, सॉरी, ये था 2 cos a होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये बन गया 4, ये बन गया cos स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये बन गया cos स्क्वायर a cos स्क्वायर a इक्वल टू 1/4, है ना? क्लियर है मेरी बात? अब cos a इक्वल टू रूट वहां पे गया तो ये 1/2 हो जाएगा। मुझे बताओ cos में 1/2 की वैल्यू कब आती है? तो आपको मैंने सिखाया था कि अगर sin में 1/2 की वैल्यू 30 पे आती है, तो cos में कितनी आती है? सिर्फ cos a इक्वल टू cos 60 डिग्री। cos cos कैंसिल हुआ तो a का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 60 डिग्री। आपको a की तो वैल्यू फाइंड करनी थी, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा? 60 डिग्री आ गई। क्लियर? ओके, क्वेश्चन 11 देखना। आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? ये भी तो आप लोग कर ही लोगे। साइन x प्लस 30 डिग्री, ये तो बहुत सिंपल है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? 30 डिग्री इक्वल टू 3/√12, 3/√12। बट 12 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, साइन x प्लस 30 डिग्री 3/√4 × 3 लिख सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? 4 तो बाहर आ गया, ये बन गया 3, ऊपर रहा 3, अंदर आया √3 और बाहर आ गया 2। क्लियर है मेरी बात? और यहाँ पे रहा साइन x प्लस 30। आपको मैंने सिखाया कि अगर नीचे से रूट हटाना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको √3 × √3 लिख सकते थे, है ना? तो इसके साथ ये कैंसिल हो गया, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, इसके साथ ये कैंसिल हो गया। तो साइन x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। तो √3/2 की वैल्यू आपको पता है कब होती है? 60 डिग्री पे होती है। तो ये बन गया साइन x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री। साइन साइन कैंसिल हो गया, x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। x इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 30 डिग्री। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना? इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और आपने क्या करके आ जाना, ये फ्री के मार्क्स हैं बेटा। क्लियर है मेरी बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है? ये भी आप लोग कर ही लोगे। आ, ठीक है, इसमें हमने, ठीक है, इनवर्स पूछा हुआ है, तो लास्ट में जो आंसर आएगा उसको हम लोग उल्टा कर देंगे। क्लियर है मेरी बात? इस क्वेश्चन में इनवर्स पूछा हुआ है, तो लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग उल्टा कर देंगे। क्लियर? ओके, तो चलते हैं। कहते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, खोल देते हैं उसको, cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब ये cos स्क्वायर थीटा को यहाँ लगाते हैं, है ना? तो ये यहाँ के प्लस का हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 cot स्क्वायर थीटा।
क्लियर। अब ये बन गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। तो ये आपको पता है ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, है ना। ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 बेटा। अब हमारे पास तो साइन की वैल्यू है, साइन स्क्वायर की नहीं। तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 बन गया ना, जैसे मैंने इस पे रूट लगाया तो ये आ गया 2। तो आपको पता है थीटा की वैल्यू ये कब होती है सर, साइन में ना 60 डिग्री पे होती है। क्लियर है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। तो अब तो बड़ा क्वेश्चन सिंपल हो गया। 1/2 सेक 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और इसका ना इनवर्स है। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो वो ये 1/2 आ गई, ये आ गई 2, और ये कितनी होती है √3/2, इनवर्स आ गया, कैंसिल हो गए। आप करके देखोगे तो हम्म, ये 2 है, तो ये 2 प्लस √3/2 बन गया और इसका इनवर्स है। खैर, इसका क्या है, इनवर्स है। तो इसका इनवर्स हटाओगे तो ये बन गया 2/2 प्लस √3। देख लेना क्वेश्चन में अगर ये आंसर है तो ठीक है, अगर ये आंसर नहीं होता है ना, अगर मुझे यहाँ से हटाना है तो आप याद रखना ये जो नीचे वाली टर्म होती है इसको ना एक बार -2 माइनस √3 से हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं ऊपर भी, वो 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे। दैट मीन अगर ये प्लस में दिया है तो ऊपर हम लोग ना इसकी रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, उल्टे नंबर से करते हैं। तो अगर आप करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू, आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का, ठीक है। आप ऐसे, चलो मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये क्या बन गया, 2 2 4 माइनस 2 √3, ये तो ठीक है, ओके। और नीचे क्या आ गया, अब ध्यान से समझना, ये किसका स्क्वायर है, ए का स्क्वायर हो जाता है, एक बार बी का स्क्वायर हो जाता है ना। वही फार्मूला लग रहा है ना। जब आपके पास दिया हो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला बन जाता है। ए का स्क्वायर हो गया 4 और बी का स्क्वायर हो गया √3 दिया था 3, ये हमने ऑलरेडी आपको बताया था। तो ये आ गया 4 माइनस √3 अपान 1। तो ये आंसर था, अपान नहीं भी लिखते तो 4 माइनस 2 √3, या फिर आप इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते थे 2 इंटू 2 माइनस √3, आपका आंसर हो जाता है। क्लियर। तो इस तरह का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा, ठीक है। रैशनलाइज ना इस तरीके से करते हैं, अगर कोई नंबर रैशनलाइज करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। आपका ये आंसर भी बढ़िया था, अगर यहाँ तक आंसर होता ये भी बिल्कुल सही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप एकदम से कर लोगे इस क्वेश्चन को भी। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है cos के थीटा 3 के इक्वल दिया हुआ है, ओके, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। करते हैं जरा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, अच्छा 3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, चलो मैं 3 को बाहर लिख देता हूँ पहले, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1। देखते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर की थीटा की जगह 1 माइनस वो कर दें, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। साइन को ही कर देते हैं हम। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 3 को इससे भी कर देते हैं, तो ये माइनस हो गया 3। क्लियर है। अब इसको कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 -3 कॉस स्क्वायर थीटा -3। ये -3, ये -3 कैंसिल हो गया, ये 3 है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ला दूँ तो ये बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, कॉट को हम लोग क्या मान सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा ही था, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल। अब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 3/4। बट आपको मालूम है कि हमको थीटा फाइंड करना होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। थीटा की वैल्यू कब होती है, √3/2, सर थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। क्लियर। अब तो एक 2 मिनट का क्वेश्चन है ये। वैल्यू क्या फाइंड करनी है, tan थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो tan
60 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। कोसेक कितना होता है, 2/√3। फिर तो एलसीएम कितना आ गया, √3। इसके पीछे √3 नहीं है तो ये बन गया 3 + 2, तो 5/√3। आपका ये भी आंसर हो सकता है, अगर √3 हटाना हो तो इसको √3 से कर दो और नीचे वाले को भी √3 से कर दो आप, तो ये बन गया 5√3/3। इस तरह का आपका आंसर आ गया। क्लियर? ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इवन वैल्यूज वाले क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, अगर वैल्यूज आपको याद है तो क्वेश्चन आपके एकदम से बन जाते हैं, इनमें कुछ है ही नहीं ऐसा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। कहते कॉस थीटा, मान लेते थीटा की वैल्यू दी है उसने a - b कॉस a - b इक्वल टू √3/2। तो आपको पता है ये कब होती है, सिर्फ साइन में तो ये 60 डिग्री में होती है, तो कॉस में किस में हो जाएगी, 30 डिग्री में हो जाएगी। कॉस a - b, आप ना साइन और कॉस को अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये हो जाती है साइन 30 डिग्री, सॉरी कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। कॉस कॉस कैंसिल हो गया, a - b किसके इक्वल आ गया आपका, a - b किसके इक्वल आ गया बेटा, 30 के इक्वल आ गया, 30 डिग्री, ठीक है। a - b किसके इक्वल आ गए, 30 डिग्री के इक्वल आ गया। और आपको सेके कितना दिया, सेके दिए हुए 2। अब सेके 2 होता कब है, ठीक है, ध्यान से याद रखना। सेके 2 कब होता है, ये सेके 2 कब होता है, 60 डिग्री में, ठीक है। तो आपको ये वैल्यूज अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में आप देख ही सकते हो। तो सेक ए जो होता है वो सेक 60 डिग्री के इक्वल होता है ना। मतलब 2 की वैल्यू कब आती है, 60। तो दैट मीन ए की वैल्यू कितनी डिग्री है, 60 डिग्री। बी की वैल्यू कितनी डिग्री है, सॉरी ए की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। हमको फाइंड किसकी करनी है, बी की। तो ये 60 डिग्री माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री बन जाएगा, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 30 डिग्री, ठीक है। ये तो बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, आप लोग कर सकते हो। ये काफी एक सिंपल क्वेश्चन है। मैंने वैल्यू पुट की, आपको सेक की वैल्यू दे रखी थी और आपको कॉस ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है। जैसे ही बेटा बोला हमने वैल्यूज पुट की, तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कई बार। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, साइन 2a प्लस बी की वैल्यू आपको गिवन दी है और कॉस की भी गिवन दी है। अच्छा, तो इसको ना अलग अलग से सॉल्व कर लेते हैं पहले, और लास्ट में क्या ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके सामने दिए, एक बार ले लेते हैं साइन 2a प्लस बी अपॉन 2 किसके इक्वल दिया, √3/2 के इक्वल दिया। और एक बार दिया कॉस 2a माइनस बी अपॉन 2 किसके इक्वल दिया, √3/2 के इक्वल दिया। क्लियर? अब आपको पता है ये जो वैल्यू होती है यहाँ पे तो 60 डिग्री में होती है और यहाँ कब होती है, 30 डिग्री में। तो आपका ये बन गया 2a प्लस बी इक्वल टू 120 डिग्री, और ये बन गया 2a माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री। हमको इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर मैं मान लेता हूँ ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो मैं 2 इक्वेशन इसके नीचे लिख देता हूँ, 2a माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो ये बन गया 4a, ये तो बी कैंसिल हो गया, तो ये कितना बन गया, 180 डिग्री। ए कितना आ गया, सिर्फ 45 डिग्री। अगर ए 45 डिग्री आ गया तो ये कितना बन गया, 90 माइनस 60, तो बी कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। क्लियर? किसी एक इक्वेशन में पुट करके बी की वैल्यू मैंने डायरेक्टली यहाँ पुट कर ली, 90 माइनस बी वहां पे चला गया, तो आपका कितना आ गया, ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो हमको फाइंड क्या करना है, साइन, क्या फाइंड करना है, साइन 3a - b। तो ए की वैल्यू 45, तो बचा कितना, 15 डिग्री। तो ये कितना बन गया, साइन 45। अब साइन 45 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1/√2। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आज फिलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, सिर्फ बड़ा सिंपल से कंसेप्ट से हमने स्टार्ट किया। तो आज हमने देखी सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, है ना।
आपको सिखाया है कि अगर आपने तो याद करनी है, ठीक है? आपने ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने। साइन की क्या होती है? आपको याद भी कराई मैंने ऐसे और आपको ट्रिक भी बताई। याद कैसे कराई? एक बार मेरे साथ रिपीट कर दो साइन 0 की, ठीक है? आप इस पे छुपा लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है? और आँखें बंद करके आप रिमाइंड कीजिए। साइन 0 की कितनी होती है? 0। साइन 30 की कितनी होती है? सर आधा। 30 मतलब आधा, 30 मतलब आधा, 1/2। 45 मतलब आधे पे रूट, 1/√2। 60 मतलब 3, 60 मतलब 3, तो √3/2। 90 मतलब 1। अब कॉस में करते हैं। कॉस जो 0 होता है साइन 90 के इक्वल होता है। सब साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू थी 1। अच्छा, कॉस में 30 डिग्री किसके इक्वल होता है? साइन 60 डिग्री। साइन 60 कितना था? √3। तो कॉस कितना हो जाएगा? √3/2। अब 45 दोनों में सेम रहेगा। 45 चाहे साइन का हो चाहे कॉस का हो, 1/√2, 1/√2 आपने रटा मार लेना है। इसका अगर 60 होगा, cos 60 sin 30, तो 1/2 हो जाएगा। तो tan इसका अपोजिट होता है। आप इसको 2-4 बार रिवाइज करोगे तो ऑलरेडी बन जाएगा। ठीक है? उसके बाद आज हमने इसी पे क्वेश्चन किए। देखो, आपका जो जेकेपीएसआई का सिलेबस है ना, वहाँ पे ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही दे रखे हैं, आफ्टर दैट हाइट एंड डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है? बट हम लोग ना 1-2 पार्ट और भी पढ़ेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को जल्दी खत्म करें, ठीक है? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है? देखो, एक तो होता है कि एसएससी का सिलेबस है। अगर हम लोग एसएससी के पैटर्न से चलें फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। डन? समझना मेरी बात को। कि अगर कोई बच्चा कहता है कि सर, देखो अब मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि मैं ऐसे ऊपर-ऊपर से पढ़ा ही नहीं सकता, ठीक है? ये आपने अभी भी नोटिस किया होगा। तो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं अच्छे से ही पढ़ाता हूँ हमेशा। अब दिक्कत क्या है कि अगर पूरा एसएससी के हिसाब से चलना है तो वो ना कोई 150-200 घंटे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री को ही 100 घंटे लग जाते हैं। बट पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना आपका सिलेबस में दिया हो, जितना जेकेपीएसआई में अच्छे से मेंशन किया है, तो हम लोग उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड आफ्टर दैट, ठीक है, मैं आपको और भी कंसेप्ट बताते ही जा रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मैंने चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन नहीं बताया, मैं सारी टाइप्स को लेके कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को करा पाऊँ। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आज आपको समझ आया होगा अच्छे से लेक्चर, ठीक है? आप इसके क्वेश्चन बना लीजिए। जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर मैं कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उसके नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चंस को ना 2-3 बार सॉल्व कीजिए। आफ्टर दैट आप कोई भी बुक उठा सकते हैं, चाहे आपके पास किरण पब्लिकेशन है, जो कोई भी बुक एक्स वाई जेड है, आप उसके क्वेश्चन कीजिए, या किसी भी आप टीचर के क्वेश्चन लगा सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, आप इनको ना 1 से 2 टाइम सॉल्व कीजिए। एंड आफ्टर दैट आप कहीं से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल आज हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।